जय माँ रुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आज आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको ना ही कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये सटीक जानकारी है। जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आज सटीक जानकारी है जो मेरे पंथ के अनुसार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम किस पंथ से वगैरह वगैरह बोल सकते। मैं कपाल पंथ से हूँ। कपाल पंथ में वाम मार्ग एक्चुअली बहुत सारे लोग अघोरियों को मतलब एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो अब ये बोलेंगे कि भाई कपाल में क्या आता है, एक्चुअली कपाल में तुम्हारा पंथ क्या आता है। भाई कपाल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है सात्विक मार्ग, दूसरा है दक्षिण मार्ग, तीसरा है वाम मार्ग। अब ये पता कहां से चलता है कि एक्चुअली में कपालिक किस मार्ग का है। वो पता तब चलता है उसकी देवी देवता जो वो पूजता है उस पर पता चलता है, उसके गुरु मंत्र पर पता चलता है कि वो किस मार्ग का है। वैसे कपालिकों की 10 उपपंथ है, ठीक है। 10 उपपंथ है, ठीक है। कपाल जो है शैव पंथ का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है, ठीक है। ये जो कपाल है, कपाल बहुत ही बड़ा पंथ है। कपाल जो है एक्चुअली में ये ज्यादातर भैरव तंत्र जानता है। भैरव तंत्र, रुद्र तंत्र, जो कि रुद्र तंत्र आज की डेट में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक सही कपालिक गुरु होता है वही आपको बता पाएगा। किसी किताब में रुद्र तंत्र का जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में कपालिक जो होते हैं, हर कपालिक की कुंडलिनी एक्टिवेट ऑलरेडी होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार कपालिक लोग जो है खोपड़ी लेकर के घूमते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बट कपालिक लोग शो के लिए खोपड़ी लेकर के नहीं घूमते हैं, ठीक है। कपालिक जो पंथ होता है, सबसे बड़ा पंथ आता है शैव पंथ का, लिंगायत पंथ, जिससे तुम एक्चुअली में गले में शिवलिंग धारण करके घूमते हैं। ज्यादातर वो पंथ विलुप्त हो चुका है, इसलिए अब इस दुनिया का सबसे बड़ा पंथ कपालिक आता है, ठीक है। कपालिक एक्चुअली में बनता कैसा। कपालिकों में 2 दीक्षाएं होती है, कच्ची दीक्षा होती है, पक्की दीक्षा होती है। कच्ची दीक्षा में कपालिक गुरु अपने शिष्य को परखता है और फिर दीक्षा देता है। कपालिकों के इष्ट होते हैं भगवान कपालेश्वर या भगवान पशुपति, ठीक है। मुख्यतः ये 2 ही देवताओं को पूजा जाता है इसमें कपाल पंथ में। प्लस, ठीक है, एक्चुअली में किसी भी कपालिक का गुरु मंत्र भगवान पशुपति पर या भगवान कपालेश्वर पर ही होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो एक कपालिक होता है, एक्चुअली में उसकी पहचान होती है। सबसे शक्तिशाली कपालिक जो होता है वो रुद्र को पूजता है, उसके इष्ट रुद्र होते हैं, समझ रहे हो। एक्चुअली में कपाल जो होता है एक शॉर्टकट है। कपाल जो है, ठीक है, एक्चुअली में दुनिया में विपरीत चलता है। एक्चुअली में अगर सात्विक, एक्चुअली में आपको बता दूं, जो इसे धर्म के अनुसार जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पूजा पाठ करते हो उससे बिल्कुल विपरीत, मतलब उल्टा चलता है। एक्चुअली में भगवान को यहाँ पर प्यार से या भक्ति से नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भगवान को गुस्से से और या भगवान को मजबूरी में बुलाया जाता है। यहाँ पर हर शक्ति को मजबूर किया जाता है कपाल पंथ में। कपाल पंथ दुनिया का वो पंथ है जो कि आज के युग में सबसे बड़ा पंथ है। मुख्यतः मतलब शैव पंथ के 10 पंथ है और बाद में कुछ गुरु निकले और उन्होंने 3.5 पंथ बना डाले, यानी कि आज की डेट में 13.5 पंथ है। बट एक्चुअली में भगवान शिव से निकले हुए जो पंथ है वो बस 10 पंथ है। सबसे पहले कपालिक भगवान शिव के बाद अगर कोई है तो है विष्णु, ठीक है। दूसरे कपालिक है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। एक्चुअली में, ठीक है, यहां से जब कपाल शुरू हुआ और तीसरे इसके प्रचारक है ऋषि दधि जी। ये तीनों भी कपालिक है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना एक मार्ग होता है, उस मार्ग से चलता है। कपालिक लोग जो होते हैं, तो कपालिक लोगों की खासियत होती है। कपालिक गुरु सिखाता क्या है, कपाल आगे बढ़ता कैसे, या कपालिक होते क्या है।
एक्चुअली इस बात का आपको चयन करा देता हूँ एक्चुअली में कपाल कितना सरल है और कितना कठिन है। कपालिक गुरु जब अपने शिष्य को कच्ची दीक्षा देता है तब उसके सामने एक टास्क देता है कि भाई तू आज के बाद, ठीक है, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कराएगा और कोई भी सिद्धियां, कम से कम 25 सिद्धियों के ऊपर मुझे सिद्धियां चाहिए इतने इतने दिनों में। सबसे पहले इसमें मुख्यतः प्रेत साधना करी जाती है, ठीक है। इनके 3 देवताओं को पूछते हैं, भगवान शिव तो अनिवार्य होते हैं, भैरव में कोई भी भैरव चुन सकते हैं। अब ये भैरव पर डिपेंड करता है कि कपालिक है कैसा। शक्ति में किसी भी देवी को चुन सकते हैं। अब इन दोनों पर डिपेंड करता है कि कपालिक किस मार्ग का है, समझ रहे हो। अगर उसने भैरवी को और वामन भैरव को चुन लिया तो सात्विक मार्ग का कपालिक है, समझ रहे हो। हाँ, अगर उसने, ठीक है, बगलामुखी को और रुद्र भैरव को चुन लिया तो सात्विक मार्ग का कपालिक है। नहीं, सात्विक मार्ग का नहीं, दक्षिण मार्ग का कपालिक है, सॉरी, दक्षिण मार्ग का। जो तामसिक मार्ग का यानी कि जो मैं हूं एक्चुअली में, उस कपालिक ने अगर काल भैरव और महाकाली को चुन लिया तो वाम मार्ग का कपालिक है। कपाल के बारे में ये कोई भी ये बात नहीं जानता है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो कि ये बातें जानते होंगे कपाल के बारे में। तो एक्चुअली में जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। एक कपालिक जो होता है, तो कपालिक कर, ठीक है, अपनी साधना, उनकी पूरी साधना रात में होती है। निशाचर होते हैं लोग, मतलब दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं लोग, ठीक है। जब वो सिद्धियां संपन्न कर लेता है तब उसे जाकर के रामेश्वर में जाकर के उसे अपना पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान करने के बाद, ठीक है, जब वो अपने गुरु के पास आता है, ठीक है, तब उसे क्या है कि कपाल और एक्चुअली में गुरु मंत्र दिया जाता है और तब से उसकी शुरू होती है परेड। सबसे पहली सिद्धियां उसकी होती है डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, खगिनी वगैरह वगैरह। ये चीजें उसकी सबसे पहली साधना होती है, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है उसका अगला टास्क जिसका नाम होता है 10 महाविद्याएं। जब वो 10 महाविद्याएं पूरी करता है तब जाकर के वो कपालिक वीर भाव में इसकी ओर बढ़ता है, जैसे कि डामरी विद्याओं की ओर। कपालिक एक पिशाच को कभी सिद्ध नहीं करता, पिशाच विद्या सिद्ध करता है। वो जब मंत्र अपना बोलने लगता है तब अरबों पिशाच उसके सामने खड़े होते हैं। डायन विद्या भी कपाल, एक्चुअली अघोर जो है, तो कपालिकों का जो ज्ञान है 20% ज्ञान जो होता है, ठीक है। अघोर में जो मंत्र पाए जाते हैं तकरीबन, जो कि तांत्रिक मंत्र जिसमें ज्यादा बीज मंत्र लगे हैं, वो कपालिक के मंत्र है। कपाल की एक खासियत होती है कि जिस मंत्र में ज्यादा बीज मंत्र होते हैं वो कपालिकों का मंत्र होता है, ठीक है। एक्चुअली में, ठीक है, अघोरी जो है, तो एक्चुअली मैं आपके इसमें बता दूं, अघोरी जो आज सीना तान के लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो एक्चुअली में शैव पंथ का 8वें मुख्य पंथ का 8वां उपपंथ है अघोर। ओके, अघोर की रचना भगवान शिव ने नहीं करी है या करी भी होगी, ठीक है। एक्चुअली में अघोर की रचना जो है, तो भगवान शिव के जो मतलब दूत होते हैं या जो भगवान शिव ने जो अवतार लेकर के जो करा है, तो उसे अघोरी बोला गया है। जो मुख्य 10 पंथ है, ठीक है, वो हमेशा ही एक्चुअली में क्या है कि ऊंचे दर्जे के आते हैं। अघोरी बना कैसे, इन 10 पंथों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, ठीक है, और प्लस वो जो ऊपर से जो उपपंथ 8 है, मतलब 8वें पंथ के, मतलब ऊपर के 7 उपपंथ हैं, उनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के 8वां पंथ की रचना हुई अघोर पंथ। उपपंथ है शैव पंथ का, मुख्य पंथ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो कपाल है, लोगों की एक अवधारणा बन चुकी है कि भाई कपाल एक खोपड़ी में भोजन करते हैं। हाँ भाई करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट
उनकी उसकी मर्जी हो तभी, अगर उसका गुरु का आदेश आता है तभी वो भोजन करता है अपनी खोपड़ी में, वरना वो नहीं करता है। कपालिकों की जो कपाल होता है उनके पास, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, समझ रहे हो ना। उसको ज्यादातर कोई भी, ठीक है, कोई भी शक्ति को वो जो है ना चुनौती दे सकता है। कपालिक गुरु जो होता है तो अंत में जाकर के एक्चुअली में अघोरी का ज्ञान यहाँ तक सीमित होता है, या किसी भी तांत्रिक का ज्ञान यहाँ तक सीमित होता है कि शव साधना होने के बाद इस दुनिया में कोई साधना नहीं बचती है। तो यहाँ से शुरू होती है कपालिकों की असली परेड या असली जिंदगी, जो कि मोक्ष की ओर ले जाती है उसको। एक्चुअली में कपालिक जो होता है तो तीनों भावों को दर्शाता है, सात्विक भाव, वीर भाव और पशु भाव, जो एक्चुअली में, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे बोला है मैंने, पशु भाव पहले आता है, वीर भाव बाद में आता है, बाद में सात्विक भाव। एक्चुअली में कोई भी जो तांत्रिक होता है वीर भाव तक ही बताता है, पर सात्विक भाव नहीं बताता है। वो कपालिक ही बता सकते हैं आप लोगों को कि सात्विक भाव होता क्या है और सात्विक भाव में साधनाएं होती कौन सी है। डामरी से भी ऊपर कोई तंत्र आता है, डामरी से भी ऊपर कोई शक्तियां आती है, वो नहीं बताई जाती आप लोगों को, समझ रहे हो ना। जो भी चीजें होती है, जिन चीजों पर आप गौर करते हो वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कपालिक जो होते हैं, कपालिक किसी का भी अहित नहीं करते ज्यादा। कपाल का ज्ञान अद्भुत होता है, अलग होता है। तब जब तक कोई भी शिष्य कपाल धारण तब तक नहीं करता जब तक वो 3 तंत्रों का धुरंधर और उसके पास कम से कम 25 सिद्धियां ना हो, तब तक उसको कपाल नहीं मिलता है। अगर जो भी कपालिक शिष्य है, अगर उसे कपाल मिल भी गया है, तो अगर उसने डाकिनी शाकिनी की सिद्धि नहीं करी है, और प्लस अगर उसने महाविद्याओं में से एक भी महाविद्याएं नहीं करी गई है, तो उसे अपने पंथ से बहिष्कृत किया जाता है या अपने पंथ से निकाल दिया जाता है, नहीं रखा जाता है अपने पंथ में। ये जो लोगों की अवधारणा है, मैं इस पर आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में कपाल है क्या। एक्चुअली में कपालुकी के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो आज के बाद डालने वाला हूँ, और एक्चुअली मैं अपना एक दूसरा भी चैनल बनाने वाला हूँ, जिस पर मेरा सीधा जो शमशानी नाम है, जो मेरा दीक्षित नाम है, वो रहेगा, चैनल का नाम रहेगा कपालिक शिव, ठीक है। एक्चुअली में वो जो चीजें हैं, जिन चीजों पर आप सोच रहे हो या जिन चीजों पर आप गौर कर रहे हो, उसी के बारे में बताना चाहूंगा कि आप जो करना चाह रहे हो, ठीक है, जो साधनाएं करना चाह रहे हो, वो कपाल जो होता है, कपाल उसे उच्चतम दर्जे में कराता है, यानी कि पूरी दुनिया की उल्टी विधि होती है उसकी, इसलिए कपालिकों को बहुत ही जल्दी सिद्धि मिलती है। जो दूसरे लोग 10 साल में हासिल करते हो, कपालिक 1 साल में हासिल करके दिखाता है। जो साधना तुम्हें 10 दिनों में कराई जाती है, उस कपालिक 1 दिनों में। शव साधना 1 रात की बात है कपालिकों के लिए। अब लोग बोलते हैं कि 21 दिनों की, 20 दिनों की होगी, बिल्कुल नहीं। कपालिकों के लिए 1 रात की साधना है। कपालिक सबसे उग्रतम साधना करते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि कपालिक शादी कर सकता है, नहीं कर सकता। कपालिक शादी बिल्कुल कर सकता है, कपालिकों के बच्चे भी होते हैं। कपालिक खाता क्या है? जो उसे पसंद आता है वही तो खाता है, ठीक है। और कपालिक जो होता है तो एक्चुअली में जाप कितना करता है? कपालिकों का जाप कभी बंद नहीं होता है, कपालिक डेली जाप करते रहते हैं, ठीक है। जो कपालिक गुरु होते हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के गुरु होते हैं, और एक्चुअली में वो बहुत ही कम बात में मानते हैं। और कपालिकों का जो दिमाग होता है बहुत ही गर्म होता है। एक्चुअली तुम थोड़ा सा भी सामने से थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे तो क्या ना कि आपको उल्टे जवाब देने लगता है। क्यों देता है? क्योंकि एक्चुअली उसके पास सिद्धियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, और पूरी की पूरी सिद्धियां उल्टी पद्धति से हासिल करी होती है, इसलिए तामसिक होती है। उसी तामसिक गुणों पर वो चलता है, और उसे जो चलने का जो तरीका होता है बहुत ही प्रचंड होता है। और उस जो प्रचंड तरीके से जो चलाता है अपनी चीजें, एक कपालिक अगर मारन कर दे तो होता क्या है? एक तो खुद हटा सकता है,
नहीं तो उसका गुरु हटा सकता है, नहीं तो उसका कोई भी मार नहीं हटा सकता। कपालिक बहकाना या भटकाना आसानी से जानता है। हर तांत्रिकों से ऊंचा तांत्रिक होता है और हर तांत्रिक से तकरीबन 100 गुना शक्तिशाली होता है। ठीक है, एक्चुअली में कपालिकों का ज्ञान मेरे हिसाब से शायद ही किसी के पास होगा, शायद ही किसी के पास होगा। ज्यादा लोगों के पास कपालिकों का ज्ञान नहीं, और पूर्ण ज्ञान तो इम्पॉसिबल है। जो खुद कपालिक है वही बता सकता है, जो खुद कपालिक नहीं है। एक्चुअली में कोई बोलने आ रहा है मेरे पास कि मैं कपालिक हूं, तो भाई सबसे पहले तेरे को सवाल डालना चाहता हूं मैं कि कपाल के बीज मंत्र कितने हैं। पहली बात, कपाल किस प्रकार से सिद्ध होता है, कपाल की सिद्ध करने की विधि बताओ, बात खत्म। ठीक है, एक्चुअली में अगर तुम कपालिक हो तो एक्चुअली में जब दीक्षा दी जाती है तब तुम्हें बताया जाता है कपाल के बीज मंत्र कितने हैं। कपाल बीज मंत्रों पर चलता है। एक पागल बंदा मुझे मिला था तकरीबन 1 साल पहले, उसने मुझे बोला कपालिक लोग एक्चुअली में ये करते हैं, शाबर मंत्रों का यूज करते हैं। भाई शाबर मंत्र अभी पैदा हुआ है, शाबर मंत्र कपालिकों की कोई अस्तित्व नहीं दिखाता। शाबर मंत्र तो नाथपंथी लोग यूज करते हैं, नाथों ने बनाए हैं शाबर मंत्र। कपाल तो अरबों साल से चलता आ रहा है, कपाल पंथ जो है अरबों साल से, अरबों जब से सृष्टि चालू हुई ना तब से चलता आ रहा है। मुख्य शैव पंथ के 10 पंथों में से दूसरा पंथ है, तो सबसे 2 नंबर पे कपाल ही उत्पन्न हुआ है। खुद भगवान विष्णु कपाल दीक्षा ले चुके हैं भगवान शिव से, पहली बात भगवान शिव से। दूसरी दीक्षा ली है शुक्राचार्य, तीसरी दीक्षा ली है दधीची ने। ठीक है, ऐसे बहुत महान महान कपालिक होकर के गए इस दुनिया में। ठीक है, एक्चुअली में कपाल की कोई परिभाषा है ही नहीं, क्योंकि कपाल बहुत ही बड़ा है और एक्चुअली में इसकी सिद्धियां और शक्तियां असीमित है। किसी के समझने के लेवल का कपाल बिल्कुल नहीं। हर किसी की सोच से परे जाता है कपाल, हर किसी की सोच में कपाल कभी नहीं बैठता है, हर किसी की सोच से डबल चलता है। और एक्चुअली में कपालिकों की जो जितनी भी साधना है, जितनी भी सिद्धियां बिल्कुल एडवांस है। कपालिकों का काम करने का तरीका अलग। एक बार मैं वादा देता हूं, अगर कोई भी एक बार कपाल विद्या जान ले, वो बंदे को कोई नहीं रोक सकता। कोई अघोरी में दम नहीं, कोई नागा साधु में दम नहीं है, ना किसी अवधूत में दम है, ना किसी में दम है। बस कपालिक को रोक के दिखाए, नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है ना कि अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, और नहीं लगी है तो भाई ठीक है सब्सक्राइब भी कर दो। अगर अच्छी नहीं लगे ना, अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, गंदे कमेंट बिल्कुल ना करिए यार। भाई क्या है ना कि एक्चुअली बाद में तो चेक ही करते हो कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल मत दोहराना। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो भाई जो करना है वो कर लो। जय महारुद्र, जय महाकाली, जय बाबा काल भैरव। इसी बात पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।